दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर में हम कुछ रेसिडेंशियल स्टेटस के कुछ एडवांस प्रॉब्लम यानी जिसमें हमारा एक्सेप्शन वाला केस होता है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस के लेक्चर सीरीज़ नंबर 4 है, यानी पार्ट 4 आप कह सकते हैं। पहले पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमिन होते हैं, कैसे चेक होते हैं, कैसे डिसाइड होते हैं, इस बात को डिस्कस किया था। सेकेंड एंड थर्ड वीडियो में हमने दो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, यानी अब तक हमने 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। आइए आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, जो कहता है कि श्री अमिताभ बच्चन एन इंडियन सिटीज़न वेंट टू अमेरिका ऑन 1 अप्रैल 2021 फॉर अ फिल्म शूटिंग। ठीक है, अमिताभ बच्चन जो हैं वो इंडियन सिटीज़न हैं, अमेरिका जाते हैं 1 अप्रैल 2021 में फिल्म की शूटिंग के लिए। ड्यू टू इल हेल्थ ही हैड टू स्टे देयर जस्ट आफ्टर शूटिंग, और ख़राब सेहत के चलते उनको वहीं रुकना पड़ता है शूटिंग करने के बाद भी। ही केम बैक टू इंडिया ऑन 25 सितंबर 2021, और फिर वो इंडिया रुकने के बाद आते हैं फिर 25 सितंबर 2021 को। He had to go again on 8th December 2021 and return India on 15th February 2022। जब 25 सितंबर को वो इंडिया आते हैं, उसके बाद 8 दिसंबर 2021 को वो दोबारा जाते हैं, और चंद ही दिन रहने के बाद 15 फरवरी को, बल्कि चंद महीने के बाद 15 फरवरी 2022 को वो इंडिया वापस आ जाते हैं। आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है, इज़ श्री अमिताभ बच्चन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। क्या अमिताभ बच्चन असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इंडिया के लिए रेसिडेंट होंगे? इफ़ नॉट, पूछ रहा अगर नहीं तो क्यों, वाई। ठीक है, तो आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम स्टार्टिंग अपने बेसिक से करेंगे। सबसे पहले चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है असेसमेंट ईयर। क्वेश्चन में देखेंगे कि असेसमेंट ईयर दिया है कि प्रीवियस ईयर दिया है, तो असेसमेंट ईयर लिखिए। ठीक है, उसके जस्ट पहले वाला जो ईयर हमारा होता है वो प्रीवियस ईयर होता है। ठीक है, तो हमें प्रीवियस ईयर पे मेन फोकस करना है। सबसे पहले तो हम प्रीवियस ईयर में ये चेक करेंगे कि कितने दिन वो इंडिया में स्टे किया है। देखिए, प्रीवियस ईयर जो स्टार्ट हमारा हुआ होगा 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो करके 31 मार्च 2022 को ख़त्म हुआ होगा। और अमिताभ बच्चन ने इस साल के शुरुआत में ही 1 अप्रैल 2021 में, क्वेश्चन में आपने देखा होगा, ठीक है, 1 अप्रैल 2021 को वो अमेरिका चले जाते हैं, यानी पूरा अप्रैल के महीने में एकदम स्टार्टिंग में ही वो अमेरिका चले जाते हैं और वापस आते हैं 25 सितंबर। इसका क्या मतलब है कि पूरा अप्रैल का महीना, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई एंड पूरा अगस्त, इन 5 महीने में वो इंडिया में रहते ही नहीं हैं। सितंबर के महीने में आते हैं तो 25 तारीख को आते हैं, 25 सितंबर को आते हैं। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सितंबर की 25 तारीख को जो वो आए हैं एकदम मॉर्निंग में आए हैं। तो जब मॉर्निंग में कोई इंसान किसी बाहर के मुल्क से या कहीं से भी हमारे घर आएगा तो वो दिन भी हम इंक्लूड करते हैं उसके ठहरने का। तो सितंबर 30 दिन का महीना होता है, तो 25 तारीख को इंक्लूड करके 6 दिन हो जाएगा सितंबर में। 25, 26, 27, 28, 29, 30 सितंबर, तो 6 दिन हमारा सितंबर का लिख लिया। ठीक है, फिर पूरा हमारा अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन, उसके बाद दिसंबर आता है, लेकिन दिसंबर की 8 तारीख को शायद ना, कितना दिया था क्वेश्चन में कि हाँ 8 दिसंबर 2021 को वो इंडिया से चले जाते हैं। ठीक है, 8 दिसंबर को अगर मॉर्निंग में चले गए, इसका मतलब शुरुआत के 7 दिन दिसंबर का तो वो इंडिया ही में थे, तो इसलिए 7 दिन हमने ये लिख लिया। ठीक है, उसके बाद वापस कब आते हैं? वापस आते हैं वो 15 फरवरी को। तो दिसंबर में जब जाते हैं तो जनवरी में नहीं आते, पूरा जनवरी का महीना नहीं होते हैं। दिसंबर को जो बाकी 23 दिन है, 24 दिन है, उसमें भी नहीं थे। दिसंबर में सिर्फ 7 दिन थे। जनवरी में बिल्कुल नहीं थे, तो जनवरी का हमने लिखा ही नहीं है। ठीक है, फरवरी में आ जाइए। फरवरी की 15 तारीख को वो इंडिया आ जाते हैं। अगर मॉर्निंग में भी आ गए होंगे तो आप 15 फरवरी को इंक्लूड कर लीजिएगा। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये 14 दिन हुए। तो फरवरी का 14 दिन और पूरा मार्च का 31 दिन, इनको आप ऐड कर लीजिए, 119 डेज़ हमारा आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो आपसे ये कहा था कि अमिताभ बच्चन जो है वो इंडियन सिटीज़न है। ठीक, इंडियन सिटीज़न, लेकिन आपको हमें याद होगा एक्सेप्शन नंबर 1,
आपको याद है बेसिक कंडीशन में जो कुछ एक्सेप्शन होते हैं उसमें एक्सेप्शन नंबर 1 क्या कहता है, एक बार आपको दिखा देते हैं हम। ठीक है, एक्सेप्शन नंबर 1 हमारा ये कहता था कि इंडियन सिटीज़न हु लीव्स इंडिया, इंडियन सिटीज़न होना चाहिए जो इंडिया छोड़ दिया जिसने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अमिताभ बच्चन जो अमेरिका गए हैं अपने फिल्म शूटिंग के लिए, तो फिल्म की शूटिंग करना ही उनका एक एम्प्लॉयमेंट है। तो जो पर्सन इंडियन सिटीज़न वो इंडिया छोड़ के अगर कहीं जाएगा एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से, तो उसके लिए आपको याद होगा उसके लिए सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन होती है रेसिडेंट होने के लिए, जो कि बेसिक कंडीशन 1 है, जो ये कहती है कि दैट इंडिविजुअल शुड रिसाइड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज़। तो ऐसे इंडिविजुअल को रेसिडेंट होने के लिए 2 कंडीशन नहीं होगी बेसिक कंडीशन जैसे हमने नॉर्मली कंडीशन होती थी, क्योंकि ये एक्सेप्शन में है। तो इनके लिए सिर्फ बेसिक कंडीशन ए होगी, जो फुलफ़िल अगर करेंगे तो रेसिडेंट होंगे, फुलफ़िल नहीं करेंगे तो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो अमिताभ बच्चन हमारे जो है इंडिया में प्रीवियस ईयर 2021-2022 में सिर्फ 119 डेज़ रह रहे हैं। ठीक है, तो वो 182 डेज़ वाली कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए श्री अमिताभ बच्चन इज़ नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे बिकॉज ही इज़ एन इंडियन सिटीज़न हु लीव्स इंडिया फॉर द पर्पज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्सेप्शन ऑफ बेसिक कंडीशन बी। ठीक है, देयरफॉर टू बी रेसिडेंट इन इंडिया he has to stay at least 182 days in India during the previous year 2021-22। तो इस तरह लिखना है। देखिए एक्सेप्शन वाला केस ही मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि नॉर्मल अगर कंडीशन होती तो हम लोग यहाँ पर क्योंकि सेकंड वाली बेसिक कंडीशन चेक करते, और सेकंड वाली बेसिक कंडीशन से चेक करने पे हो सकता है ये श्री अमिताभ बच्चन का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो रेसिडेंट आ जाए, क्योंकि 60 डेज़ यहाँ पर तो है ही। लेकिन याद रखिएगा बेसिक जो एक्सेप्शन है हमारे, एक्सेप्शन को बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए कि एक्सेप्शन है क्या। जब एक्सेप्शन होगा, जो एक्सेप्शन वाला केस होता है जहाँ उसमें बेसिक कंडीशन हम लोगों के लिए 2 होती है, ए और बी नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए, एक्सेप्शन वाले इंडिविजुअल के लिए रेसिडेंट होने के लिए सिर्फ बेसिक कंडीशन ए ही होती है। यानी बेसिक कंडीशन ए फुलफ़िल किया तो रेसिडेंट होगा, और बेसिक कंडीशन ए फुलफ़िल नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आइए पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स लेफ्ट फॉर जापान ऑन 15 मार्च 2019 आफ्टर स्टेइंग इन इंडिया फॉर 15 ईयर्स। मिस्टर एक्स जो थे वो जापान जाते हैं इंडिया से 15 मार्च 2019 को। आफ्टर स्टेइंग इन इंडिया फॉर 15 ईयर्स यानी वो पिछले 15 साल से लगातार इंडिया ही में थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। पिछले 15 साल से वो लगातार इंडिया ही में थे। पिछले 15 साल में पहली बार वो जापान जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? 15 मार्च 2019 को। ठीक है, ही केम बैक ऑन 31 अगस्त 2021। वो वापस आते हैं 31 अगस्त 2021 में। कंप्यूट हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। बस इतनी इन्फॉर्मेशन है, हमें इनका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है फॉर द असेसमेंट ईयर 2022, 2022 एंड 23। ठीक है, तो वही हम स्टार्टिंग करेंगे कैसे। सबसे पहले हमारा असेसमेंट ईयर क्या है वो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। अगर प्रीवियस ईयर भी दे देगा तो आप प्रीवियस ईयर पे फोकस करेंगे, लेकिन आपको मेन आपका जो फोकस वो प्रीवियस ईयर ही होगा। असेसमेंट ईयर होगा तो उसके जस्ट पहले वाला प्रीवियस ईयर हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर हमारा 2021-22 हो जाएगा। आइए पहले हम ये देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में कितने रहे। ठीक, तो जो मिस्टर एक्स थे वो जापान चले गए थे 2019 में, 15 मार्च 2019 में। उसके बाद जो वापस आए हैं वो 31 अगस्त 2021। देखिए ये वाला जो हमारा ईयर है वो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2022 को एंड होगा। ठीक है, इस वाले ईयर में जो 2019 में मिस्टर एक्स जापान गए थे वो डायरेक्ट आए हैं 2021 में। कौन सी डेट थी? उनकी डेट थी 31 अगस्त। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो पूरे अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई, वो 4 महीने तो इंडिया में थे ही नहीं। अगस्त में भी पूरे महीने नहीं थे,
एकदम लास्ट डेट को 31 ऑफ अगस्त को वो इंडिया आते हैं। अगर हम ये अज्यूम कर लें कि वो इंडिया में सुबह सुबह आ गए 31 तारीख को, तो एक दिन तो हमारा 31 तारीख का हो जाएगा 31 ऑफ अगस्त। ठीक है, ये एक दिन इंडिया में आ चुके हैं। अगस्त के बाद सितंबर का महीना 30 का, अक्टूबर का महीना 31 डेज़ का, फिर नवंबर का महीना 30 डेज़ का, दिसंबर का महीना 31 डेज़ का, जनवरी का महीना 31 डेज़ का, फरवरी 28 डेज़ एंड मार्च 31 डेज़। इन सब को टोटल करने पे 213 डेज़ हमारा आ गया है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में पहले ही कह दिया था कि जो कौन सी डेट को गए हैं, 15 मार्च 2019 को गए हैं। देखिए उसके बाद डायरेक्ट जो आए हैं वो 31 अगस्त को इस वाले साल में आए हैं। ठीक है, 15 मार्च 2019 कौन से ईयर में पड़ जाएगा, आप देखेंगे ये वाला ईयर जो हमारा स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2018 तो 31 मार्च 2019, तो 15 मार्च इस वाले साल में वो इंडिया से चले गए हैं। ठीक है, 2018-19 के दम आखिरी दिनों में, आखिरी महीने में, आखिरी दिनों में चले गए वो इंडिया से। 2020-21 में बिल्कुल नहीं आए, 0 डे। 2019-20 में भी 0 डे। ठीक है, 2018-19 में पूरे साल थे, सिर्फ आखिरी में 15 मार्च को चले गए थे, तो लगभग 15 दिन 16 दिन आप लेस कर दीजिएगा, तो अराउंड 347-348 डेज़ वो रहे हैं इस वाले साल में। उसके पहले हर साल में करीब 15 साल तक लगातार वो इंडिया में रहे हैं, इसलिए पिछले इन सारे सालों में वो 365 डेज़ तो रहे ही होंगे। क्वेश्चन में आपसे कह दिया है कि वो क्वेश्चन में कहा था कि 15 साल में पहली बार जा रहे हैं। 2019 में जापान पहली बार जा रहे हैं 15 सालों में, यानी पिछले 15 सालों से वो इंडिया ही में रह रहे थे। ठीक है, अब आइए इनकी कंडीशन देखते हैं क्या होगा, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, मिस्टर एक्स फुलफिल्स द बेसिक कंडीशन ए। ठीक है, बेसिक कंडीशन जो कहता था 182 डेज़ प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, तो आराम से हमारे पास कितना दिन है, हमारे पास 213 डेज़ हैं। तो बेसिक कंडीशन तो ऑटोमेटिक फुलफ़िल हो गई। तो बेसिक कंडीशन जब फुलफ़िल हो जाती है, बेसिक कंडीशन ए, तो उस इंडिविजुअल को रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, मिस्टर एक्स जो है वो रेसिडेंट इन इंडिया है। पहले तो ये डिसाइड हो गया कि वो रेसिडेंट हैं। ठीक है, अब रेसिडेंट में भी 2 कैटेगरी बनती है। एक होता है ROR, फुल फॉर्म क्या है इसका, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। दूसरा होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, उसको RNOR बोलते हैं। ठीक है, अब आपको रूल याद है, कंडीशन याद है कि नाउ टू बिकम ROR दैट इज़ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, ही हैज़ टू फुलफिल बोथ द एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन आपको याद होगी, दोनों एडिशनल कंडीशन को अगर फुलफ़िल कर दिया मिस्टर एक्स ने, तो वो ROR की कैटेगरी में आ जाएंगे, और दोनों में से कोई एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो वो RNOR की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो आप चार्ट जब आप देखेंगे तो पहला एडिशनल कंडीशन ये कहता था कि वो पिछले 10 सालों में से कम 2 साल में रेसिडेंट हो, तो आराम से रेसिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि रेसिडेंट होने के लिए 182 डेज़ ही चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो 365 डेज़ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वो कंडीशन फुलफ़िल हो रही है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन सारे 8 सालों में तो वो कंडीशन फुलफ़िल ही हो रही है। हमें सिर्फ 2 साल चाहिए था, तो एडिशनल कंडीशन ए फुलफ़िल हो गया। एडिशनल कंडीशन बी क्या कहता था, वो कहता था कि प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 7 सालों में, कौन सा 7 साल, ये वाले से, यहाँ से लेके यहाँ तक, इन 7 सालों में टोटल स्टे कितना होना चाहिए, 730 डेज़। ठीक है, तो आप इन 7 को नंबर ऑफ़ डेज़ को ऐड कर लीजिए। एकदम नॉर्मल सी बात है कि 730 डेज़ से ऊपर आ रहा है, तो सेकंड वाली एडिशनल कंडीशन भी फुलफ़िल हो गई। इसका मतलब जब दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है तो दैट इंडिविजुअल विल बी कॉल्ड एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो आप आखिरी में क्या लिखेंगे कि मिस्टर एक्स fulfills both the additional condition, ठीक है, both the additional condition for becoming a resident and ordinary resident, दोनों additional condition आप लिखिएगा। therefore he is resident and ordinarily resident for the assessment year 2022 and 23। देखिए हमने क्या लिखा है कि फ्रॉम द टेबल ड्रॉन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मिस्टर एक्स सेटिस्फाइज बोथ द एडिशनल कंडीशन। अच्छी बात ये होगी कि आप दोनों एडिशनल कंडीशन को बता दीजिए, ताकि एग्जामिनर को ये बात क्लियर हो जाए कि आपने चीटिंग नहीं किया है और आपको ये कंडीशन मालूम है। ठीक है, हेंस मिस्टर एक्स इज़ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट।
ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि X इज़ अ फॉरेन सिटीज़न। याद रखिएगा X जो है वो फॉरेन सिटीज़न है। ठीक है, तो हो सकता है एक्सेप्शन वाला केस आ जाए। ठीक, सिंस 2000 ही कम्स टू इंडिया एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर 105 डेज़ 105 डेज़। ठीक है, 2000 से वो इंडिया में हर साल आता है और 105 डेज़ इंडिया में रहता है। कंप्यूट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ X फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 इफ़ कंडीशन ए ये कहता है X इज़ नॉट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड कंडीशन बी कहता है X वॉज बॉर्न इन पुणे इन 1941। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं वो आप लिख लिया करिए। हमने लिखा है मिस्टर X इज़ अ फॉरेन सिटीज़न। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि आपको 2 केस दिया है कि X इज़ नॉट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड X वॉज बॉर्न इन पुणे इन 1941, तो 2 केस है, तो हमें मोस्ट प्रोबेबली चांस ये लग रहा है कि इसमें एक्सेप्शन वाला केस होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, मिस्टर X इज़ अ फॉरेन सिटीज़न। असेसमेंट ईयर हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2022-23, प्रीवियस ईयर 2021-22 हो जाएगा। ठीक है, वो ये क्वेश्चन में ये कह रहा था कि जो मिस्टर X हैं वो इन सन 2000 से यानी ईयर 2000 से हर साल वो इंडिया आते हैं और 105 दिन रह करके चले जाते हैं। ठीक है, फॉरेन सिटीज़न है, याद रखिएगा। तो हमने इसको लिख लिया ईयर, प्रीवियस ईयर में भी 105 दिन रहे होंगे, उसके पिछले 10 सालों में और पिछले 20 सालों में 21 सालों में सन 2000 तक वो 105 दिन ही रहे होंगे। ये टेबल बना लीजिए पहले आप। फिर कंडीशन नंबर ए हमारा ये कह रहा था कि इफ़ X इज़ नॉट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम ये अज्यूम करें X फॉरेन सिटीज़न है लेकिन इंडियन ओरिजिन का नहीं है तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, आइए देखते हैं। X अगर इंडियन ओरिजिन का नहीं है, इसका मतलब ये हमारा नॉर्मल वाला केस है। तो इसका मतलब इन दिस केस X फॉर बिकमिंग रेसिडेंट, ठीक है, अगर X को रेसिडेंट बनना है इंडिया में, ही हैज़ टू फुलफिल आइदर ऑफ द 2 बेसिक कंडीशंस। उसको दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई एक भी फुलफ़िल कर देगा तो X रेसिडेंट बन जाएगा। अब पहला जो बेसिक कंडीशन वो 182 डेज़ वाली, वो तो फुलफ़िल कर ही नहीं रहा है। X फेल टू सेटिस्फाई बेसिक कंडीशन ए, क्योंकि वो 182 डेज़ रहने के लिए कह रहा था प्रीवियस ईयर में, और ये पिछले 20-21 सालों में इंडिया सिर्फ आता था 105 डेज़ के लिए, 105 दिन के लिए। तो पहली बेसिक कंडीशन तो फुलफ़िल नहीं हो रही है। ठीक, दूसरी बेसिक कंडीशन को देखेंगे अगर, तो दूसरी बेसिक कंडीशन वो फुलफ़िल कर ले रहा है। हाउएवर ही फुलफिल्स द बेसिक कंडीशन बी ऑफ स्टेइंग एटलीस्ट 60 डेज़, कम से कम 60 दिन वो रहे, जो हमारे केस में 105 डेज़ है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड मोर देन 365 डेज़, यानी 365 डेज़ और मोर ड्यूरिंग 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रेसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, कि प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पिछले 4 सालों में वो 365 डेज़ या उससे ज़्यादा रह रहा हो। और हमारे केस में हर साल वो 105 दिन रह रहा है, तो पिछले 4 सालों में वो 420 दिन रह लेगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक सेकंड वाली जो बेसिक कंडीशन है वो हमारी फुलफ़िल हो जाती है। इसलिए X इज़ रेसिडेंट इन इंडिया। पहले तो ये डिसाइड हो गया कि रेसिडेंट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद हमें जब अगर रेसिडेंट की जो 2 कैटेगरी होती है, हमें उसके आगे देखना पड़ेगा नाउ टू बिकम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ठीक है, ROR मीन्स रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 2022-23 ही हैज़ टू फुलफिल बोथ द एडिशनल कंडीशन। ठीक है, बोथ द एडिशनल कंडीशन फुलफ़िल अगर करेगा तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट होगा, और अगर दोनों में से कोई एक भी फुलफ़िल नहीं कर पाया तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट नहीं होगा। तो एडिशनल कंडीशन आपको याद होगी। आइए एक बार इसका चार्ट देखते हैं पहले। ठीक है, पहला ये कहता था कि पिछले प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पिछले 10 सालों में वो कम से कम 2 सालों में रेसिडेंट होना चाहिए। तो रेसिडेंट होने के लिए हर साल के लिए हम वही कंडीशन देखेंगे, 182 दिन वाली प्रीवियस ईयर में, वो तो कहीं फुलफ़िल नहीं हो रही है क्योंकि 182 दिन कहीं रहा ही नहीं है। लेकिन सेकंड वाली जो बेसिक कंडीशन थी
कि 60 डेज़ प्रीवियस ईयर में और पिछले 4 सालों में प्रीवियस ईयर को छोड़ के 365 डेज़ रहना चाहिए। तो वो वाली कंडीशन यहाँ पर भी फुलफ़िल हो जाएगी, यहाँ पर भी हो जाएगी, यहाँ पर भी हो जाएगी, यहाँ पर भी हो जाएगी। आप चेक करेंगे तो लगभग इन 10 सालों में वो कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी। तो वो इंडिविजुअल इन 10 सालों में मिस्टर एक्स जो था रेसिडेंट होगा। तो पहली वाली हमें तो 2 ही साल में चाहिए, लेकिन यहाँ 10 के 10 सालों में वो रेसिडेंट है, तो पहली एडिशनल कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है। सेकंड एडिशनल कंडीशन वो कहता है कि प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पिछले 7 सालों में नंबर ऑफ़ डेज़ कितने होने चाहिए, कम से कम 730 दिन। और अगर हम इसको ऐड करेंगे 105 से लेके 105 तक, ये हमें लग रहा है 735 डेज़ आ जाएगा। ठीक, तो वो भी हमारा 730 दिन से ऊपर हो जाएगा कि नहीं। तो सेकंड वाली भी एडिशनल कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो जाती है। इसका मतलब मिस्टर एक्स जो रेसिडेंट हमने डिक्लेयर कर दिया था, वो रेसिडेंट की कौन सी कैटेगरी बनेंगे, वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, आप कैसे लिखेंगे, फ्रॉम द टेबल ड्रॉन, जो भी टेबल हमने देखा है, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मिस्टर एक्स सेटिस्फाइज बोथ द एडिशनल कंडीशन। हैंस इन दिस केस मतलब केस नंबर 1 कि अगर वो इंडियन ओरिजिन का नहीं है, तो अगर ये केस रहा वो फॉरेन सिटीज़न है लेकिन इंडियन ओरिजिन का नहीं है, तो इन दिस केस एक्स विल बी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट। उसके आगे लिखिएगा फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा। तो ये पहला केस हो गया कि जब मिस्टर एक्स रेसिडेंट इंडिया के नहीं थे, इंडियन ओरिजिन नहीं थे। दूसरा केस क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ़ एक्स वॉज बॉर्न इन पुणे इन 1941। इसका क्या मतलब है, देखिए आपको याद होगा, आपने वो वीडियो देखी होगी। इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है, इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है कि आइदर दैट इंडिविजुअल और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक है, क्या मतलब है कि वो इंडिविजुअल या उसके माता पिता में से कोई या उसके दादा दादी नाना नानी में से कोई अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो। अनडिवाइडेड इंडिया आप समझ गए, यानी 1947 से पहले अगर वो इंडिया में पैदा हो गया, या तो वो या उसके माँ बाप में से कोई या उसके दादा दादी और नाना नानी में से कोई, तो ऐसे इंडिविजुअल जो होगा वो इंडियन ओरिजिन कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर इसको हम कंसाइज वे में कहें कि इफ़ एक्स इज़ ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, वही हमने लिख दिया यहाँ पर, इट मीन्स दैट एक्स इज़ ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, दिस इज़ एक्सेप्शन नंबर 2 ऑफ द बेसिक कंडीशन। एक्सेप्शन नंबर 2 आपको याद होगा, वो क्या कहता था कि इंडियन सिटीज़न और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, या तो इंडियन सिटीज़न हो या ऐसा पर्सन हो जो इंडियन ओरिजिन का हो। ठीक है, हु इज़ लिविंग आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया से बाहर रह रहा है, कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ऐसे को ये एक्सेप्शन नंबर हमारा 2 है, एक्सेप्शन नंबर 2 है बेसिक कंडीशन का। तो जब एक्सेप्शन आता है तो ऐसे इंडिविजुअल को रेसिडेंट होने के लिए सिर्फ बेसिक कंडीशन ए ही रहती है। अगर बेसिक कंडीशन ए फुलफ़िल किया उन्होंने तो रेसिडेंट हो जाएंगे, और बेसिक कंडीशन ए फुलफ़िल नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब निकला इसका कि फॉर एक्स के लिए टू बिकम रेसिडेंट इन इंडिया ही हैज़ टू स्टे एटलीस्ट 182 डेज़ इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 182 डेज़ क्यों, क्योंकि ये बेसिक कंडीशन ए थी। बेसिक कंडीशन बी इनके लिए नहीं होगी, क्योंकि ऐसे इंडिविजुअल जो इंडियन ओरिजिन के हैं, फॉरेन सिटीज़न ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनके लिए क्या है, अगर वो इंडिया में विज़िट के लिए आते हैं तो उनके लिए बेसिक कंडीशन बी कैंसल आउट कर दी जाती है। यानी इंडियन सिटीज़न या इंडियन ओरिजिन के पर्सन के लिए ऐसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन होती है 182 डेज़ की। हैंस इन दिस केस एक्स इज़ नॉन रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23, पूरा लिखना है। ठीक है, तो आपने देखा हो क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं। अगर आपने पहला वाला वीडियो अच्छे से समझ लिया, जिसमें मैंने बताया कि कैसे डिटरमिन करते हैं, कैसे चेक करते हैं इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस, अगर वो आपने समझ लिया और रट लिया और एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपके लिए क्वेश्चन में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्वेश्चन में हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको
कॉम्प्लिकेशन पैदा करने के लिए आपको दोनों केस दे दे, या मोस्ट प्रोबेबली आपको एक्सेप्शन वाला ही केस देगा। तो एक्सेप्शन जो है वो अच्छे से समझ लीजिए क्या एक्सेप्शन है, उससे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब तक हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं रेसिडेंशियल स्टेटस का। ठीक है, इसके आगे कोशिश करेंगे कि टैक्स लाइबिलिटी जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स लाइबिलिटी है, यानी कौन सी इनकम किसके अंडर में टैक्सेबल होती है। यानी अब 3 कैटेगरी हमारे पास बन गई, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। कुछ अब 2 तरह की इनकम होती है, इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम। ठीक है, तो कौन सी इनकम किसके में टैक्सेबल होती है, कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो उस पर सॉल्व कर लिया है, पहले वीडियो अपलोड कर दिया था, 1-2 क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमारा और क्लियर हो जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।